कोई पूछे व्हाट इज द लुकआउट ऑफ जैनिज्म, तो जैनिज्म मतलब क्या क्या देखता है, क्या दिखाता है? उत्तर है जैनिज्म, द लुकआउट ऑफ जैनिज्म इज टू बी ब्लिसफुल। ब्लिसफुल, सुखी होना। अगला प्रश्न, हाउ कैन वन अटेंड ब्लिसफुलनेस? इसका उत्तर दिया जाता है डिटैचमेंट। अपने को पर से पृथक करके ही मैं सुखी हो जाता हूँ। पर से पृथक करना अर्थात पर से पृथक अनुभवना। पर से अर्थात द्रव्य कर्म, नौ कर्म, भाव कर्म। और पर क्या है? गुण भेद। और पर क्या है? जितने भी व्यग्रता उत्पन्न करने वाले जितने भी साधन हैं, इनसे अपने आप को पृथक देखना। समझ में आया? ऐसी कला जिसके पास में है वही सुखी है। समझ में आ रहा है? एक भोज राजा की घटना है। भोज राजा अपने महल में रात में 12 बजे, वो कवि था और संस्कृत में काव्य की रचना कर रहा था। वसंत ऋतु का छंद लिख रहा था और वे अपने अलग दुनिया में जाते हैं। कवि ऐसे ही होता है, लेखक जो है अपनी अलग दुनिया में जाते हैं। उनको इर्द गिर्द का कोई नशा चढ़ता नहीं, मतलब कोई बात है रहती नहीं है। अपने पास में कोई खड़ा है, बैठा है, कोई बात कर रहा है, इसका कोई उनको खबर नहीं होती है। इतने अपने आप में वे लीन हो जाते हैं। लीन हो जाना मतलब अपना उपयोग अपने विषय में इतना एकाग्र कर देते हैं। वे काव्य लिख रहे हैं। काव्य इस प्रकार है, चेतो हरायुवतय सुहृदोनुकूला सद्बांधवा प्रणतय सद्बांधवा प्रणति गर्भ गिरिच भृत्या गर्जन्ति दन्ति निवहास्तरलास्तुरंगा। ये 3 लाइनें लिख चुके हैं। पहली लाइन का अर्थ कह रहे आहा कितना सुखी हूं मैं, कितना आनंद है। क्या भाई आनंद का क्या कारण? हाँ, लोग में कहते ना, पहला सुख अनुकूल काया, निरोगी काया। दूसरा सुख घर में हो माया। तीसरा सुख अनुकूल स्त्री। ये सब सुखों की लिस्ट है, राइट? वैसे ये अपने सुखों की लिस्ट बताते जा रहे हैं, कहाँ सुख मान रहे हैं। पहला सुख कह रहे हैं चेतो, अपने मन को लुभाने वाली चेतो मतलब ये चेतन आत्मा को, इस चेतन को लुभाने वाली युवतय मतलब सुंदर युवतियां, ऐसी अपनी रानियां। ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा कह रहे हैं कि सद्बांधवा, मेरे बंधुजन, मेरे पुत्र सब आज्ञा में है, सब मेरे अधीन है, आगे आगे जी हुजूरी करते, क्या करे, इतनी मेरी अनुकूलता है, जबरदस्त, कुछ भी कमी नहीं। होता है कि नहीं? अपनी थोड़ी सी अनुकूलता होती तो अपन थोड़ा सा थाट बाट में रहते हैं कि नहीं रहते? थोड़ा सा पैसा अपने पास में आए तो अकड़ आती है कि नहीं आती है? ये सद्बांधवा युवतय प्रणति गर्भ गिरीश भृत्या। और क्या है मेरे पास सुखी होने के लिए? गर्जन्ति दन्ति निवहास्तरलास्तुरंगा। मेरे पास सुखी होने के लिए सैकड़ों हजारों हाथियों का काफिला है, सैकड़ों हजारों घोड़े दल है। और क्या चाहिए? बड़े बड़े मेरे महल इतने ऊंचे हैं और मेरे राज्य एकदम सुरक्षित है। अब शत्रु पक्ष मेरी तरफ देखता ही नहीं है, इतना मैं सुरक्षित हूँ, सेफ हूँ, सब अनुकूलता है। मेरे सभी प्रजाजन एकदम विद्वान है, सभी संस्कृत के ज्ञाता है। और क्या चाहिए? सब बढ़िया है, बढ़िया।
लेकिन ये वसंती का छंद था, 4 पंक्तियों में होता है, 3 लाइन तो लिख ली है, सब अच्छा है अच्छा है अच्छा है अच्छा है अच्छा है बराबर। और चौथी लाइन सोचते बैठे क्या होगी, तो खुद से बात कर रहे वे। उतने में एक चोर उनके दीवान के नीचे, अभी चोर कैसे आया क्या आया ये अगली बात तो वो चोर नीचे छुपा हुआ है और ये सोच रहे हैं कि क्या हो सकता है, और खुद से बात भी कर रहे हैं। उतने में चोर नीचे से बोल देता है, सम्मीलने नयनयोर्न हि किंचिदस्ति। मतलब कह रहे ये जितना ताम झाम है ना तुम्हारा, लास्ट लाइन ने पूरा क्लाइमैक्स उतार दिया, उसकी पूरी हेकी उतार दी। कह रहे हैं ये सब कब तक है, जब तक तुम्हारी आंखें खुली है, आंखें बंद सब गायब। समझ में आ रहा है क्या? सम्मीलने नयन, नयन आंखें, सम्मीलने नयनयोर्हि किंचिदस्ति। किंचित भी दिखेंगे नहीं, कुछ भी नहीं साथ आने वाला, सब खत्म यहीं पे है। तो जो अच्छा 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 कह रहा है ना, इसमें से कुछ भी अच्छा नहीं है। जो साथ आ नहीं सकता वो अच्छा कैसे हो सकता? समझ में आ रहा है? जो साथ दे नहीं सकता वो अच्छा कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो किसी भी अपेक्षा से अच्छा नहीं है। हाँ, हमारे परिप्रेक्ष्य में ये जितना भी है द्रव्य कर्म और नौ कर्म अच्छा नहीं है। ये जो छंद है वो द्रव्य कर्म और नौ कर्म पर है, ये समझा रहा है। और साथ साथ अगर ये पर है तो इन संबंधी ये संयोग जो खड़े हुए हैं, इन संयोगों को लेकर जो संयोगी भाव हुए हैं, अर्थात मेरे भाव कर्म, वो भी अच्छे कैसे हो सकते हैं जी? वो भी अच्छे नहीं। तो 3 जनों को यहाँ पर हमने हटा दिया इस छंद को देखकर। तो ये सब बातें हैं, गुण भेद नहीं लिया है इन्होंने, गुण भेद को इसमें गर्भित कर लीजिए। और कह रहे ये सब पर के खाते में डालो, तभी तुम अपने आप को पर से भिन्न पृथक देखोगे। जब देखोगे तभी तो सुखी होगे। इसलिए कहा द लुक आउट ऑफ जैनिज्म इज टू लुक इन। जैन धर्म हमको क्या कह रहा है? अंदर देखो, अंदर, बाहर कुछ भी नहीं है, बाहर ताक झाक करने का कोई अवसर नहीं है। और जैसे ही अंदर देखोगे बाहर की हर वस्तु दिखने में जानने में आ जाएगी कालांतर में। ठीक है, बाहर की किसी वस्तु को नहीं जानो को तो कोई तकलीफ है क्या? नहीं, तकलीफ नहीं है। लेकिन अंदर की वस्तु को नहीं जाने तो बहुत बड़ी तकलीफ है। और देखो, अंदर की चीज को यथार्थ जान लिया तो बाहर की चीज को भी यथार्थ जानेगा ही जानेगा। या यूं कहो, बाहर की चीज को यथार्थ जान लिया तो अंदर की चीज का यथार्थ निर्णय हुआ ही हुआ है। समझ में आ रहा है क्या? लेकिन ये जानने का कर्ता बन रहा है ना पर पदार्थ का, ये अपराध है। मैं पर को जान सकता हूँ और जानने के लिए उद्यम करता है ना, उसके पीछे जो इष्ट अनिष्ट कल्पनाएं करता है ना, नहीं जानने में आया तो आग खुलता है, जानने में आया तो आनंद होता है, ये जो बात है ना, ये बहुत खतरनाक है। और इस अपराध का कोई समाधान इतना ही है कि मैं मात्र जाननहारा हूं। ठीक है। प्रकरण अपना 14वीं गाथा का चल रहा है। 5 बोल के माध्यम से समझाया गया है। निष्कर्ष इतना ही है, समयसार ने हमको समयसार दिखाया है, तो जो समयसार दिखाया है उसको मात्र वो पढ़ने की चीज तक ना बना रहे, ये समयसार अनुभवने की वस्तु है। यदि हमने इसका अनुभवन नहीं किया तो पढ़कर कुछ भी लाभ नहीं हुआ। समझ में आ रहा है क्या? तो बहुत बहुत गंभीरता से हमको इसे अनुभव के योग्य करना है, ये समझना। और एक बात, एक रत्न चिंतामणि है, रत्न चिंतामणि कहो या फिर एक ऐसा हीरा है जो प्रकाशमान है। मेरा प्रश्न है,
हीरा 4 कमरों में लेके गए हम। जिस जिस कमरे में गया वह कमरा उस हीरे के प्रकाश में प्रकाशित हुआ। प्रश्न यह है, क्या हीरा उस कमरे रूप हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ। कितने इजीली बोल दिया हमने कि नहीं हुआ। एक कमरे से हटाया, दूसरे कमरे में ले आए, दूसरा कमरा प्रकाशित हुआ तो हीरा कमरे रूप हुआ क्या? नहीं हुआ। जब नहीं हुआ है, एक साधारण उदाहरण है, हीरा मतलब मेरा चैतन्य हीरा, आत्मा। उस आत्मा को मैंने 4 गतियों में मैं ले गया। 4 गतियाँ, 4 घर, 4 घरों में मैं ले गया। तो इन घरों में गया तो घर इस चैतन्य हीरे के हो गए, ये किसने कहा? वो तो मात्र पड़ाव था, और जितना देर उन घरों में रहना हुआ उतना देर उन घरों को प्रकाशित करता रहा। उन घरों को प्रकाशित किया, इसका मतलब घर हीरे का कैसे हो सकता है? नहीं ना होता है। उसी प्रकार ये चैतन्य आत्मा इस नर देह में अभी प्रकाशमान हो रहा है। इसका मतलब ये नर देह इस चेतन का कब हुआ? नहीं हुआ। और भ्रम से इसने इस नर देह को ही अपना सब कुछ मान लिया है। अपनी रजिस्ट्री इस यहाँ पर लिखवा दी है। किसी ने इसको दी नहीं है, इसी ने अपनी रजिस्ट्री कर दी है। ठीक है, प्रकरण में आगे बढ़ते हैं। 5 बोलों की बात थी। अपन आज कलश भी प्रारंभ करते हैं। पेज नंबर है पेज नंबर 46 पर आ जाइए। बहुत ही जबरदस्त कलश है और आनंद रूप है। देखते हैं अब कितना अपन आगे बढ़ते हैं। देखो 40 पृष्ठ पर है। अच्छा, एक बाकी रह गया क्या? थोड़ा सा बाकी है, कल का विषय, उसको भी पढ़ लेते हैं। पेज नंबर 46 पर आ जाइए। पहले कलश भी उसी पेज पर है। लास्ट 2 पैराग्राफ पढ़ते हैं 14वीं गाथा के, और फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ यह समझना चाहिए कि यह नए है, वह श्रुत ज्ञान प्रमाण का अंश है। श्रुत ज्ञान प्रमाण का अंश है मतलब मात्र श्रुत ज्ञान में ही नए लागू होते हैं। ठीक है, नए मतलब क्या? जो नेति इति नया, अर्थात जो ले जाते हैं उसको नए कहते हैं। कहाँ ले जाते हैं? हमको हमारा दृष्टिकोण बना देते हैं, उसको नए कहते हैं। अर्थात किसी विशिष्ट दृष्टिकोण को खड़ा करने के लिए नयों का प्रयोग होता है। ठीक है, श्रुत ज्ञान वस्तु को परोक्ष बतलाता है, इसलिए यह नय भी परोक्ष ही बतलाता है। नय भी वस्तु कैसे दिखाएगा? परोक्ष दिखाएगा। अक्ष मतलब क्या? अक्ष मतलब इंद्रिया। ठीक है, अक्ष मतलब आत्मा भी होता है, अक्ष मतलब आंख भी होता है। यहाँ पर यह नय भी परोक्ष दिखलाता है, अर्थात क्या है? स्पष्ट प्रतिभासित नहीं होते, इतना ही समझना। आगे शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषयभूत बद्ध स्पृष्ट आदि 5 भावों से रहित आत्मा चैतन्य शक्ति मात्र है। क्या कह रहे हैं? शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से आत्मा क्या है? अबद्ध अस्पृष्ट मात्र चैतन्य शक्ति मात्र। ठीक है, और कहकर अनन्य अर्थात चैतन्य शक्ति मात्र, नियत अर्थात चैतन्य शक्ति मात्र, और कौन सा रहा? अविशेष और असंयुक्त मात्र चैतन्य शक्ति मात्र कह रहे हैं। ठीक है, वह शक्ति तो आत्मा में परोक्ष है ही, वह शक्ति तो आत्मा में परोक्ष है ही,
और उसकी व्यक्ति कर्म संयोग से मति श्रुतादि, आई एम सॉरी, हाँ, बद्ध स्पृष्टादि भाव परोक्ष है ये कह रहे थे, ठीक है। और उसकी व्यक्ति कर्म संयोग से मति श्रुतादि ज्ञान रूप है, वह कथनचित अनुभव गोचर होने से प्रत्यक्ष रूप भी कहलाती है। और संपूर्ण ज्ञान केवल ज्ञान यद्यपि छद्मस्तक के प्रत्यक्ष नहीं है, तथापि यह शुद्ध नय आत्मा के केवल ज्ञान रूप को परोक्ष बतलाता है। जब तक जीव इस नय को नहीं जानता तब तक आत्मा के परिपूर्ण रूप का ज्ञान श्रद्धा नहीं होता। इसलिए श्री गुरु ने इस शुद्ध नय को प्रकट करके उपदेश दिया है कि बद्ध स्पृष्ट आदि 5 भावों से रहित पूर्ण ज्ञान घन स्वभाव आत्मा को जानकर श्रद्धा करना चाहिए, पर्याय बुद्धि नहीं रहना चाहिए। निष्कर्ष दे रहे हैं, आज मैं जहाँ पर अटका हूँ ना, मैंने अपने पूर्ण ज्ञान घन स्वभाव का निर्णय नहीं किया। मुझे जो दिखाई दिया उसी को प्रत्यक्ष माना और वही सब कुछ मान लिया। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए देखो, और एक बात, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, आप एग्जाम्पल को समझिए। एक पुरुष किसी स्त्री को आलिंगन कर रहा है, यह अच्छा है या बुरा है? तो कह रहे अच्छा और बुरा क्या है? अगर आलिंगन, दृश्य तो आलिंगन का है, लेकिन एक आलिंगन में अपनी पत्नी को भी कर सकता है, एक आलिंगन अपने बेटी को भी कर सकता है। दोनों आलिंगन में क्या फर्क है? कह रहे एक आलिंगन में स्वामित्व की भावना है, एक आलिंगन में पितृत्व की भावना है। फर्क है कि नहीं है? तो वो दृष्टि है। हमको सीन तो एक ही दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके पीछे का अभिप्राय अलग हो सकता है कि नहीं? हमको ऐसा अलग अभिप्राय वो नयों के माध्यम से दिखता है। मुझे इतना समझाना है, सीन भले ही वो एक ही हो, लेकिन उसके पीछे का अभिप्राय अलग हो सकता है। हमको भी जो सीन दिखाई दे रहा है, उस सीन के पीछे का सूत्रधार ढूंढ कर निकालना है, और वो सूत्रधार मतलब अभिप्राय होता है। आप पकड़ रहे हैं मेरी बात को? हाँ, पहले वो कठपुतलियों के खेल चलते थे कि नहीं? कठपुतलियों के खेल में मैंने उदाहरण दिया था कि एक स्त्री का पात्र है और एक पुरुष का पात्र है। इस पुरुष के पात्र ने इस स्त्री के पात्र को जोर से एक चाटा मारा है, ठीक है? इतना आपको दिखाई दिया, लेकिन पीछे अगर मैं आपको थोड़ा सा सीन खोलकर दिखाऊं तो सूत्रधार ने वो जो हाथ की जो उंगली थी उसको जोर से खींचा है। जो जोर से खींचा तो ये हाथ जोर से चाटे के रूप में उस स्त्री के मुख पर लग गया है। अब और एक सीन खड़ा कीजिए। इस सूत्रधार ने अर्थात इस पुरुष ने उस स्त्री के गाल पर हाथ घुमाया ऐसे प्यार से। अब फिर से सूत्रधार की तरफ जाइए। सूत्रधार ने और क्या किया? उसी उंगली को धीरे से ऊपर उठाया है। पहले इसमें जोर से उठाया था, दूसरे इसमें धीरे से उठाया है। हुआ क्या है? हुआ इतना ही है, उंगली को धीरे से और जोर से हिलाया गया है। लेकिन एक प्रकरण में वो चाटा दिखाई दे रहा है, एक प्रकरण में पुचकारना दिखाई दे रहा है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ। अब दोनों प्रकरण में ये जो गुड्डा है वो थोड़ी करता है, करता कौन है? वो सूत्रधार है। समझ में आया? और ये गुड्डा तो मात्र एक रूपक है, अर्थात एक एक्टर मात्र है। दिखाई दे रहा है एक्टर, लेकिन जो एक्टर से काम करवा के ले रहा है वो तो सूत्रधार है। समझ में आ रहा है क्या? हम भी, हमारी जितनी भी अवस्थाएं हैं, ये सब पात्र है। इन पात्रों में
जो मूल एक रूप बना रहता है वो ज्ञायक भाव हमको देखना है, इसके अलावा अन्य कुछ भी देखना नहीं है। ठीक है। हाँ, जो भी घटनाएं इर्द गिर्द में हो रही है उन घटनाओं को लेकर राग द्वेष भाव हो रहे हैं, लेकिन आचार्य देव कह रहे हैं इन्हीं राग द्वेष भावों में तुम्हारा चैतन्य मात्र ज्ञायक छिपा हुआ है। इन्हीं राग द्वेष भावों में तुम्हारा समय सार छिपा हुआ है। तुम्हें इस छिपे हुए समय सार को, सूत्रधार को ढूंढ निकालना है। ठीक है। जैसे ही तुम अपने समय सार को देख लोगे तो तुम्हें ये जो बाहर होने वाली जो क्रियाएं है उनका कर्तृत्व नहीं आएगा, उनका स्वामित्व नहीं आएगा। अपने आप तुम्हारा मोह भी विलय को प्राप्त हो जाएगा और तुम्हें अब उस समय सार की ही रुचि होगी, उसी में अपनापन होगा, उसी में समर्पण होगा। यही सम्यक ज्ञान है, यही सम्यक दर्शन है, यही सम्यक चारित्र है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में आया है ना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। क्या आया? येनांशेन तु रागस् तेनांशेन स्य बंधनं भवति, येनांशेन सुज्ञान तेनांशेन स्य बंधनं नास्ति। फिर दूसरा क्या किया? येनांशेन सुरागस्। फिर से दूसरे भी छंद में पहली लाइन एक ही, तीनों छंदों में एक ही लाइन है। येनांशेन तु रागस् तेनांशेन स्य बंधनं भवति, येनांशेन सुदृष्टि तेनांशेन बंधनं नास्ति। फिर तीसरी गाथा क्या कह रहे हैं? येनांशेन सुरागस् तेनांशेन स्य बंधनं भवति, येनांशेन सुचरित्र तेनांशेन स्य बंधनं नास्ति। अर्थात सम्यक दर्शन, ज्ञान और सम्यक चारित्र ये जितने मात्रा में उतना बंध नहीं है, और जितने मात्रा में राग है उतना बंध है। मुझे समझाना क्या है, अगर ज्ञान दर्शन चारित्र नहीं है तो राग पूरी मात्रा में है, अर्थात ये अपना विपरीत निर्णय कर रहा है। इसको विपरीत अभिनिवेश रूप श्रद्धान है, अपनी वस्तु का इसको परिज्ञान नहीं है, और इसलिए ये नियम से पर वस्तु में स्वामित्व स्थापित करके ये दुख को प्राप्त हो रहा है। समझ में आ रहा है? अनादिकाल की यही भूल है, इसी भूल को ये रिपीटेडली दोहरा रहा है और दुख को प्राप्त हो रहा है। एक बहुत बढ़िया प्रश्न खड़ा हुआ है, इस प्रश्न को पढ़ते हैं और फिर अगला कलश प्रारंभ करेंगे। देखो, यहाँ कोई प्रश्न करे कि ऐसा आत्मा प्रत्यक्ष तो दिखाई नहीं देता। प्रश्न बहुत इजी है और सरल भी लग रहा है। कह रहे आप जिस आत्मा की बात कर रहे हो वो दिखाई ही नहीं देता, और हमको जो दिखाई देता है उसी का विश्वास हो सकता है। तो कह रहे ऐसा आत्मा दिखाई नहीं देता, तो प्रश्न क्या है? तो देखे बिना श्रद्धा कैसे करे? अरे भाई साहब, हमने लड़की नहीं देखी, हाँ उसको हाँ कैसे भरे? नहीं तो हाँ करो, नहीं तो हाँ करो। अरे लड़की देखी नहीं, हमने लड़की देखी नहीं तो हाँ कैसे कर सकते हैं? वैसी ये बात है। समझ में आ रहा है क्या? अब देखो, तो देखे बिना श्रद्धा करना तो असत श्रद्धा होगा। उत्तर का कितना जबरदस्त है, उसका उत्तर देखो। देखे हुए का ही श्रद्धा करना तो नास्तिक मत है। नास्तिक मत मतलब, अरे चार्वाक मत को नास्तिक मत कहते हैं। जो दिखता है वो उतना ही विश्व है। समझ में आ रहा है क्या? ये चार्वाक मत है। जैन मत में प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रमाण, परोक्ष दोनों प्रमाण माने गए हैं। उनमें से आगम प्रमाण परोक्ष है और उसका भेद शुद्ध नय है। आगम प्रमाण परोक्ष है और उसका भेद शुद्ध नय है। इस शुद्ध नय की दृष्टि से शुद्ध आत्मा का श्रद्धान करना चाहिए। क्या कह रहे हैं? ठीक है, बात बराबर है। तुम जो कह रहे हो ना कि आत्मा दिखाई नहीं देते तो श्रद्धान नहीं हो सकते, श्रद्धान फिर कल्पना में ही श्रद्धान हो गया तो यह असत श्रद्धान हो गया। बात बराबर है। और अक्सर ऐसा होता भी है,
हम गलत इमेजिन करेंगे, गलत पर कल्पना करेंगे तो गलत ही श्रद्धान होगा, होता ही है। 99% लोग ऐसे गलत श्रद्धान ही कर रहे हैं। फिर भी जितने भी सुलझ रहे हैं वे इसी प्रकार यथार्थ श्रद्धान करके ही हो रहे हैं और इसी शुद्ध नय का यथार्थ निर्णय कर रहे हैं। अर्थात शुद्ध नय ने जो आत्मा वस्तु दिखाई है उसी आत्म वस्तु का निर्णय करते हैं। कैसी है वो आत्म वस्तु? काफी तुमचा माइक म्यूट करा ना, माइक चालू है। वो आत्म वस्तु अबद्ध अस्पृष्ट, द्रव्य कर्म नौ कर्म नहीं, शरीर नहीं, संयोग नहीं। एक दूसरा क्या कह रहे हैं? इसमें ये आकार चैतन्य आकार है, अन्य कोई आकार वाला देखो मत। मैं दुबला, मैं मोटा, मैं काला, मैं गोरा, ये देखना ही नहीं है, आकार नहीं। दो चैतन्य आकार। तीसरा चैतन्य आकार कहकर बहुत बड़ी बात खोल दी है, जितना ज्ञान है ना उतना ही तू देख। अर्थात जहां से जानना हो रहा है उतना आत्मा, वो ज्ञान आकार। तो ज्ञान आकार कहकर अब आकार के ऊपर हमारी दृष्टि नहीं, जो जानना हो रहा है वही मेरा आकार है, जहां से जानना हो रहा है उतना मेरा आकार है। समझ में आया? अब व्यग्रता नहीं होगी यहाँ पर, मेरा कहाँ है जानना। अरे क्या कहाँ, जो कह रहा है कहाँ जानना है वही तो जान रहा है, बस इतना निर्णय हो गया। देखो आकुलता कम हो जाती है, ठीक है। तीसरा कह रहे अनियत स्वभाव वाला नहीं है, गड़बड़ नहीं है। यद्यपि वो अनियतता स्वभाव से है, फिर भी ये अनियतता व्यग्रता उत्पन्न कर रही है। षटस्थान पतित हानि वृद्धि ये व्यग्रता उत्पन्न करी है, इसको भी दृष्टि के विषयभूत समय सार में शामिल नहीं किया है। तो कितना है? जैसा है वैसा है, अर्थात जो मर्यादा का उल्लंघन करता नहीं है, अर्थात जो जिसमें गड़बड़ होती ही नहीं है, समय सार में गड़बड़ हो ही नहीं रही है, और जो हो रही है वो पर्यायगत है। ठीक है, तीसरी बात हो गई। चौथी, गुणभेदों से पार। गुणभेद है ही नहीं, यहाँ ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, वीर्य है, प्रकाशत्व शक्ति है, त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति, आदि आदि अनंत शक्ति, आदि आदि अनंत धर्म सब मान लिया, गुणभेद है ही नहीं इसमें। तो गुणभेद गुण है, लेकिन गुणभेद की बात नहीं है। समझ में आया? और गुण समझाने के लिए हम बताएंगे ना गुणभेद करके। वचनों में गुणभेद की अपेक्षा से कथन किया जाता है समझाने के लिए। लड़की सुंदर है कहकर उसको क्या, इसका चांद जैसा मुखड़ा है, समझ में आया? कहते कि नहीं? तो ये किसका परिचायक है? इसका रूपक अलंकार दिया कि नहीं? उसको किसी के साथ कंपेयर किया कि नहीं? तो उस वस्तु को समझाने के लिए हमने अनेक अपेक्षाओं का अवलंबन लिया। आंखें ऐसी है, नाक ऐसा है, आदि आदि सब बातें बोल दी। इससे हमको क्या हुआ? उस लड़की के संबंध में निर्णय हुआ। उसी प्रकार यहाँ पर कह रहे आत्म वस्तु को समझने के लिए, आत्म वस्तु का में अपनत्व स्थापित करने के लिए, उसको ध्याने के लिए हमको आत्म वस्तु के गुणों का कथन सुनना पड़ेगा। ऐसी आत्म वस्तु है, ऐसी अद्भुत वस्तु है जिसमें किसी पर का संकर नहीं है, प्रवेश नहीं है, किसी की अपेक्षा नहीं है, किसी की पराधीनता नहीं है, स्वतंत्र है, स्वाधीन है, निर्भर है, निर्भय है, निर्दंड है, निर्द्वंद है, इतने सारे गुण। ऐसी गुणी वस्तु मैं हूँ, अर्थात चैतन्य मात्र हूँ, यही तो कह रहे हैं। चैतन्य मात्र, बस गुणों का अभेद वो चैतन्य मात्र, अर्थात ज्ञान मात्र कह दिया। ज्ञान मात्र कहकर क्या कहा? ज्ञान मात्र में अनंत गुणों को समाहित कर लिया, ज्ञान को प्रतिनिधित्व कर दिया। ठीक है, एक। और लास्ट क्या हुआ? जितने भी गे दिखाई दे रहे हैं उनको लेकर जो इष्ट अनिष्ट कल्पनाएं हो रही थी, कह रहे इनसे असंयुक्त हो, व्यग्रता ही नहीं है। ऐसी असंयुक्तता जिसमें दिखाई दी, ऐसा वो शुद्ध नय, वही मुझे मेरा शुद्धात्मा दिखलाता है। इसीलिए आत्मा की अनुभूति इज इक्वल्स टू शुद्ध नय की अनुभूति इज इक्वल्स टू शुद्धात्मा की अनुभूति। समझ में आया? ये
डेरिवेशन खड़ा हुआ है। ओके, आइए। हाँ, तो ये बात 14वीं गाथा की पूर्ण हुई। अब हमको 11वां कलश बढ़ना है। ठीक है, हाँ बोलिए बोलिए। शक्ति, हाँ कहा है, राइट राइट राइट। देखो ऐसा है, परोक्ष है मतलब शक्तियां दिखाई दे रही क्या? प्रत्यक्ष, देखो देखो, जिससे ज्ञान हो रहा है वो किससे ज्ञान हो रहा है? मतिश्रुत ज्ञान से हो रहा है। मतिश्रुत ज्ञान कौन है? परोक्ष ज्ञान है, बराबर है कि नहीं? तो मतिश्रुत ज्ञान के माध्यम से जो जानना हो रहा है वो भी क्या होगा? परोक्ष ही हुआ कि नहीं? इतनी सी बात कर रहे हैं, समझ में आया? ये शक्तियां जितनी भी बद्ध सृष्टादि भाव जो है या जो गड़बड़ हो रही है, ये सब कह रहे हैं ये परोक्ष भाषित हो रही है। परोक्ष है कहकर ये है कि ऐसा नहीं कि नहीं है, परोक्ष कहकर इतना ही कहना चाह रहे हैं कि मतिश्रुत ज्ञान का विषय है और अनेकपना है। ठीक है, दो बातें यहाँ पर क्रेडिट करें। एक मिनट, कहाँ गया वो? एक मिनट फिर से पढ़ते हैं। हाँ, शुद्ध द्रव्यात्मिक नय का विषयभूत बद्ध स्पृष्ट आदि 5 भाव से रहित आत्मा चैतन्य शक्ति मात्र है। वह शक्ति तो आत्मा में परोक्ष है ही। कौन सी? ये चैतन्य शक्ति भी परोक्ष ही है एक, और उसकी व्यक्ति कर्म संयोग से या मति श्रुतादि ज्ञान रूप है। वह कथनचित अनुभव गोचर होने से प्रत्यक्ष रूप भी कहलाती है। और संपूर्ण ज्ञान केवल ज्ञान यद्यपि छद्मस्तक के प्रत्यक्ष नहीं, तथापि यह शुद्ध नय आत्मा के केवल ज्ञान रूप को परोक्ष बतलाता है। देखो ऊपर भी यहाँ पर परोक्ष कह रहे हैं, इवन चैतन्य मात्र को परोक्ष कह रहे हैं। ठीक है, फिर से 5 भावों से रहित आत्मा चैतन्य शक्ति मात्र है। ठीक है, वह शक्ति तो आत्मा में परोक्ष है ही। क्या? कौन सी? ये शुद्ध नय के विषयभूत जो चैतन्य मात्र शक्ति है ये परोक्ष है। परोक्ष कहकर ये बता रहे हैं कि तुम्हारे पास जो साधन है ना वो मति और शुद्ध ज्ञान रूप साधन है, राइट? ये साधन परोक्ष है। एक चैतन्य शक्ति हमको कहाँ दिखाई दे? प्रश्न तो सीधा है, हमको जो दिखाई दे रहा है वो पुद्गल है कि नहीं? और पुद्गल चेतन है क्या? नहीं है। तो यहाँ पर इतना ही समझा रहे हैं कि वो चैतन्य शक्ति परोक्ष है। परोक्ष है मतलब तुम्हें इन आंखों से या इंद्रियों से जानने में नहीं आती, तुम्हें उसका अनुभवन ही करना पड़ता है, उसका अनुमान के बल पर ही निर्णय होता है, ये कह रहे हैं। ठीक है, तो शब्दों के माध्यम से, अनुमान के माध्यम से हम उसका निर्णय कर सकते हैं। जिसमें जाननपना हो रहा है, जिसमें इष्ट, अब हमारा कैसे होगा? हमको इष्ट, जहाँ पर इष्ट अनिष्ट कल्पनाएं हो रही है वो आत्मा है, ऐसा कह दिया, परिचय किया। वो चल सकता है क्या? हाँ चल सकता है, क्योंकि इष्ट अनिष्ट कल्पनाएं अपना हे उपादेयपना जहाँ पर भाषित होता है, जिसमें भाषित हो रहा है वो चेतन है, ये ऐसे भी समझाया जाता है। फिर कालांतर में बोलेंगे ये हे उपादेयपना भी उस चेतन में नहीं है, उसका त्रिकाल स्वभाव नहीं है, बाद में बताएंगे। लेकिन प्रथम कोई आया है तो उसको इसी प्रकार से जहां पर जानना हो रहा है, अच्छे भाव आ रहे हैं, बुरे भाव आ रहे हैं, वो चेतन है। ये कहाँ दिखाई दे रहा है? जानने में आया है ना, जानना मतलब वो चेतन की बात है, ये कह रहे हैं। जैसे आंखों से हमको दिखाई दिया, आंखों से दिखाई दिया तो आंखों में जो दिखाई दे रहा है उसको देखने वाला कौन है? अभी ये कैसे निकालेंगे? वो दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, तो भी हमने अनुमान से ये नक्की कराया, ये परोक्ष ज्ञान हो गया, परोक्ष दृष्टि हो गई। समझ में आया? इतनी सी बात है। बात बिल्कुल सही है। इवन केवल ज्ञान का, यहाँ आगे चलकर क्या कहा? केवल ज्ञान का भी निर्णय परोक्ष ही कराया जा रहा है, अर्थात हमको निर्णय हाँ, केवल ज्ञान का निर्णय परोक्ष, अनुभूति का निर्णय भी परोक्ष,
सब निर्णय परोक्ष करने हैं, क्योंकि ये मतिश्रुत ज्ञान परोक्ष ही है, प्रत्यक्ष थोड़ी दिखाई दे रहा है इसमें कुछ। हाँ, और जो अवधि और मनपर्य है वे तो प्रत्यक्ष है ना साहब, तो वो कार्यकारी है क्या मोक्ष मार्ग में, अवधि ज्ञान और मनपर्य ज्ञान? क्यों? उनका विषय रूपी पदार्थ है, पर पदार्थ ही है, अरूपी पदार्थ नहीं है। देखो अभी आश्चर्य की बात, ज्ञान जान रहा है लेकिन पर ही जानने में आ रहा है। अब पर जानने में आ रहा है, और जिस समय पर जानने में आ रहा है सचमुच इसको स्व दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए वो कार्यकारी नहीं है, एक देश प्रत्यक्ष कह दिया। और इसलिए अवधि ज्ञान हो अथवा नहीं हो कुछ फर्क पड़ता नहीं है। यूजुअली हमको लगता है ना, अरे अवधि ज्ञान होता तो हम थोड़ा सा देख सकते देख सकते मतलब क्या किया है, जिस ज्ञान ने ही अपने को ज्ञेय रूप से अनुभवा है, देखा है, वहीं पर श्रद्धा ने उसी ज्ञान में अपनत्व किया, वहीं पर चारित्र गुण ने उसी ज्ञान में अर्थात ज्ञेय में कहो, ज्ञेय में लीनता की है, सब वहीं पे हुआ है। इतना सब होने के बावजूद भी वो जो स्वानुभव प्रत्यक्ष जो कह रहे हैं सचमुच वो भी परोक्ष ही है। समझ में आया? लेकिन वो वेदन में स्व आया है इसलिए उसको प्रत्यक्ष कहा, वो स्वाद आया है इसलिए उसको प्रत्यक्ष कहा। जैसे मिश्री का स्वाद आया, उसका आकार प्रकार दिखाई नहीं दिया, उसका वर्ण दिखाई नहीं दिया, मात्र उसका स्वाद आया, उस स्वाद को अनुभव कह दिया। उसी प्रकार यहाँ पर आह्लादता आ गई, निर्भरता आ गई, निराकुलता आ गई, अनाकुलता आ गई, और ये जानने में आया, बस ये जानना ही स्वानुभव प्रत्यक्ष है। समझ में आया? ओके। हालांकि वो भी परोक्षी है क्योंकि दिखाई नहीं दिया है, इसलिए बस। आगे देखो, आगे बढ़ते हैं। अभी अब 11वां कलश, बहुत जबरदस्त है बात। आगे बढ़ेंगे। देखो ऊपर है, पेज के ऊपर 40 के टॉप पर देखो, नहि विदधति बद्ध स्पृष्ट भावादयोमी स्फुटमुपरि तरन्तो व्येत्य यत्र प्रतिष्ठाम् अनुभवत्तु तमेव द्योतमानं समन्तात् जगतपगत मोही भूय सम्यक् स्वभावम् जगतपगत मोही भूय सम्यक् स्वभावम्। जगत अपगत मोही, भूय मतलब हो, सम्यक स्वभाव अर्थात जगत से अपगत हो जाओ, जगत के प्रति अर्थात पर पदार्थों के प्रति का अपना आकर्षण को छोड़ दो और सम्यक स्वभाव रूप हो जाओ। समझ में आ रहा है? अंतिम पंक्ति की बात करी, क्या कह रहे हैं देखो। अभी ये जो कलश है ना, इस 14वीं गाथा का समापन है। समापन है मतलब उसी का मुकुट के रूप में है, उसी की इन शॉर्ट कथनी कर रहे हैं। ठीक है, देखो आचार्यदेव कितना टीका इतनी बड़ी लिखी ही है, इतनी बड़ी टीका लिखने के बावजूद फिर से अब किसी उसी विषय को पुनश्च दोहरा रहे हैं। एक बात और आगे बढ़ने से बोल दो, अध्यात्म में रिपीटेशन को गुण माना गया है, इसीलिए अनुप्रेक्षा क्या है जी? अनुप्रेक्षा बारंबार चिंतन, एक ही बात का बारंबार रिपीटेशन करना, अलग अलग प्रकार से उसके बारे में चिंतन करना, इसी को अनुप्रेक्षा कह रहे हैं। समझ में आ रहा है? हाँ। नहि विदधति बद्ध स्पृष्ट भावादयोमी। नहीं विदधति मतलब दिखाई नहीं देते। हाँ, दिखाई नहीं देते या प्राप्त नहीं होते। कौन प्राप्त नहीं होता?
बद्ध स्पृष्ट आदि भावों को अमी यह आत्मा बद्ध स्पृष्ट आदि भावों को प्राप्त नहीं हुआ। और फिर क्या हुआ? स्फुटम उपरि तरंतो, स्फुटम स्पष्ट रूप से, ऊपरी तरंतो ऊपर तैर रहा है। अभी आप, हाँ ठीक है मैं बताता हूँ। ऊपरी तरंतो पेत अपि एत्य यत्र प्रतिष्ठाम, अपि एत्य यत्र प्रतिष्ठाम अर्थात एक मिनट कहा गया, प्रतिष्ठाम अर्थात प्रतिष्ठा न विदधति, ये ऐसा जोड़ा है उन्होंने, नहीं पाते हैं, प्रतिष्ठा को नहीं प्राप्त होते हैं। कौन कह रहे? ये बद्ध स्पृष्टादि भाव प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं होते। किसमें कह रहे हैं? उस समय सार में, उस एक ज्ञायक भाव में प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं होते। तो कहाँ रहते हैं? तो कह रहे वे ऊपरी तरफ। तो क्या है? वे ऊपर तैरते हैं। देखो अपन थोड़ा पढ़ ही लेते श्लोकार्थ, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जगत तम एव सम्यक स्वभावम अनुभवतु, हे जगत के जीवो। कैसे कह रहे? हे जगत के जीवो, मतलब सबके लिए चूल पाने का न्योता है। हे जगत के जीवो, इस सम्यक स्वभाव का अनुभव करो। स्वभाव ही ऐसा है। प्रश्न है आप सबसे, काफी बार चर्चा हो गई है, पुनश्च अभी सम्यक का अर्थ क्या लेना? सच्चा, सही, ठीक है। एक स्थूल अर्थ तो ये बनता ही बनता है। देखो समीचीन, सम्यक मतलब समीचीन, ये एक अर्थ स्थूल, मात्र अपने को सम्यक ये शब्द आया तो समीचीन ऐसा अर्थ निकलता ही निकलता है। अब मैं थोड़ा सा और बदल देता हूं। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र। अब आपको सम्यक ज्ञान में सम्यक का अर्थ बताना है, सम्यक दर्शन में सम्यक का अर्थ बताना है, और सम्यक चारित्र में सम्यक का अर्थ बताना है। अब सच्चा ज्ञान, सच्चा दर्शन, समीचीन दर्शन, समीचीन चारित्र ऐसा नहीं होगा, अब बदलेगा। अरे यथार्थ समीचीन सब एक अर्थवाची है, उसमें अभी वो नहीं है। हाँ, यस यस यस। पहला सम्यक ज्ञान कह रहे हैं, वो जो, चलो सम्यक दर्शन पहले करता हूं। पर की अपनत्व रूप क्या है वो? पर में अपनत्व की भावनाओं से रहित ऐसा जो निर्णय हुआ है उसको कह रहे हैं सम्यक दर्शन। रागादि भावों से रहित, स्व में रमनता हो गई है, उसको कह रहे हैं सम्यक चारित्र। उस चारित्र को सम्यक कहा जा रहा है। और अध्यवसान आदि भावों से रहित ऐसा जो जानना हुआ है उसको सम्यक ज्ञान कह रहे हैं। समझ में आ रहा है? अध्यवसाय आदि भावों से रहित जो जानना हुआ उसको सम्यक ज्ञान, और मोह रूप भावों से रहित, रागादि भाव मतलब श्रद्धा की अयथार्थता से रहित जो जानना हुआ, जो अपनत्व हुआ, उसको सम्यक दर्शन कह रहे हैं। ठीक है, मुझे क्या समझाना है? यहाँ पर एक शब्द आया ना, अपने सम्यक स्वभाव का अनुभव करो। अनुभव करो कहकर क्या कहना चाह रहे हैं? अनुभव मतलब मात्र जानने की प्रेरणा नहीं दे रहे हैं। देखिए सुनिए, मैं इसलिए आज स्टार्ट में कह रहा था, समय सार मात्र सुनने और सुनाने की चीज नहीं है। समझ में आया? समय सार वो चीज है ही नहीं जो हमारे अलमारियों में पड़ी है धूल खाती हुई, जिसको हमको पढ़ने के लिए हमारे पास फुर्सत नहीं, वो तो है ही नहीं समय सार।
लेकिन कदाचित हम स्वाध्याय के माध्यम से जिस समय सार के बारे में समझ रहे हैं वो मात्र शब्द रूप नहीं है। समय सार दो, समय सार तो जीवन जीने की कला है। उसमय जीवन जब होता है तब ये जीव निहाल होता है। आचार्य की ये जो मेहनत है वो रंग लाती है। समझ में आ रहा है? इसलिए हे जगत के जीवो, इस सम्यक स्वभाव का अनुभव करो। समझ में आ रहा है क्या? सम्यक मतलब क्या? जो अबद्ध, अस्पृष्ट, अनन्य, अनियत, अविशेष और असंयुक्त इन भाव रूप हुआ नहीं, उसको सम्यक यहाँ पर घटित करना है। समझ में आया? जो इन भाव रूप हुआ ही नहीं वो सम्यक स्वभाव है। ओके। और सम्यक यहाँ पर हम कह रहे हैं समीचीन, सच्चा, ठीक है ना, लेकिन सच्चे का अर्थ इन 5 भावों से रहित ऐसा अपने को करना है। ठीक है? प्रकरण टू प्रकरण वो सम्यक का अर्थ बदल सकता है और हमको हमारे प्रयोजन की सिद्धि करते आनी चाहिए। आचार्य देव ने हमको होमवर्क दिया है, आप समझ रहे हैं क्या? ये टीचर ने हमको होमवर्क दिया तो हम क्या करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। हमारा श्रेयांश था ना, स्कूल से आया ना, पहले होमवर्क करता था, बाकी कुछ नहीं करता था। पहले होमवर्क, टीचर ने होमवर्क दिया है, वो 1 घंटे में पूरा होमवर्क निपटा लेता था। उसके बाद में फिर खान पान जो करना हो आगे का करता था, बट पहले वो होमवर्क फिनिश करता था। इतना डेडिकेटेड था। अब वो किसी किसी को उपजत होता है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि कोई नहीं बाद में करता है और पहले नहीं करता है, उसकी बात नहीं। होमवर्क एक सच्चा शिष्य कैसा होता है, वो टीचर ने बोल दिया और मैंने कर दिया, वो सच्चा शिष्य होता है। मैं तो यहाँ से प्रेरणा दे रहा हूँ कि भले ही हमको आचार्य देव प्रत्यक्ष नहीं है आज, लेकिन इस वाणी के माध्यम से वे हमको भरसक प्रेरणा दे रहे हैं। एक वो एकलव्य है जो मात्र एक पत्थर की मूर्ति द्रोणाचार्य की बना रहा है और उसको देखकर ज्ञान अर्जन कर रहा है। ओह माय गॉड, आप सोचो तो सही, द्रोणाचार्य की मात्र मुद्रा। द्रोणाचार्य कुछ बोल रहे हैं क्या? बोल रहे हैं? नहीं बोल रहे, तो भी अर्जुन से अच्छा धनुर्धर हुआ है और इसलिए गुरु दक्षिणा में उसका अंगूठा तो मांग लिया है। अर्जुन के आगे निकलना नहीं चाहिए। गुरु भी कितना बायस्ड है आप चलो छोड़ दीजिए, मुझे वो नहीं बताना है। मुझे तो इतना ही समझाना है कि हमारे ये गुरु निष्प्रिय है उनकी कोई मनसा नहीं है कि हमको मतलब सम्यक तो हो अथवा नहीं हो, लेकिन प्रेरणा जब करनी है तो अच्छी की करेंगे ना। हम लोग कहते कि नहीं, हाँ एक आध होटल अच्छा दिखाई दिया, यहाँ पर ये अच्छा मिलता है, वहां पर वो अच्छा मिलता है, कहते कि नहीं कहते? हम प्रेरणा कहते कि नहीं, यहाँ पर अच्छा, इसकी शादी में ये अच्छा खाया था, उसकी शादी में वो अच्छा खाया था, ये क्यों कहते हम? अगर ये कहने के लिए हमारे पास में अवसर है, हमको रुचि है, तो फिर सम्यक स्वभाव का अनुभव करो, ये कहने के लिए हमको रुचि क्यों नहीं होनी चाहिए? समझ में आ रहा है क्या? हमारे घर कोई आता है, कोई मिलता है, तो हम उनको सम्यक स्वभाव की प्रेरणा देंगे, भाई सम्यक स्वभाव का अनुभव करो क्या करेंगे वो? क्या करेंगे वो? इतना ही करेंगे, भाई साहब तुम्हारा पुराण तुम्हारे पास, बस हमारा पुराण हमारे पास। लेकिन हमारे पास आए हो तो हमसे यही बात मिलेगी, हमसे और की अपेक्षा नहीं रखना, तो अपने आप गर्दी कम हो जाती है, जय जिनेंद्र हो जाता है। समझ में आ रहा है क्या? मुझे क्या समझाना है? हे जगत के जीवो, सम्यक स्वभाव का अनुभव करो कहकर हमको प्रेरणा दे रहे हैं। तुम बाकी सब काम छोड़ दो, काम धंधे छोड़ दो, पैसा कमाना दिन रात, जिस पैसे के पीछे उफ पैसा हाय पैसा करता है, सब छोड़कर आ जाएगा। आज कहा था ना, क्या कहा था? ये आंखें बंद होते ही सब मिला जाएगा। समझ में आ रहा है? आंखें बंद होते ही सब खत्म होने वाला है। हाँ ठीक है। हाँ, कहने की बात इतनी है कि हम जिसके पीछे अहरनिश दिन रात दौड़ रहे हैं वो कितना चंचल है, सचमुच है कि नहीं? या इन पैसों का संयोगों का मिलाना जैसे जल का बिलोना।
जल के बिलोने से क्या मिलता है जी? क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता। मिलता है, कुछ ना कुछ मिलता है। क्या मिलता है? भ्रम खड़ा होता है और थकता है आदमी, दुख मिलता है। समझ में आ रहा है क्या? दुख मिलता है। उसी प्रकार इन संयोगों में तुम सुख ढूंढ रहे हो, ये जल बिलोने के समान है। ये तुम्हें सुखी नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, ये तुम्हें दुखी ही करेंगे। समझ में आ रहा है क्या? देखो, मानता है क्या जी? मान लेंगे। कितने दिल पर हाथ रख के बोलना कि हमको सचमुच वो पुरुषार्थ, ये बात सुनकर हमको भी लग रहा है कि हाँ, आज हम भी ये प्रयास करेंगे, ऐसा लग रहा है। आज मतलब हम निरंतर यही भावना भाएंगे। ऐसी ऐसी एक अंदर से एक थोड़ी तो प्रेरणा मिल रही है क्या? अगर उतनी भी प्रेरणा नहीं मिल रही ना, तो यहाँ पर पंडित साहब की भाषा में कह रहे हैं, यदि तुझे तीर्थंकर जिस संसार को देखकर भयभीत हुए और तू भयभीत नहीं होता है, तो मालूम पड़ता है तू दुष्ट चित्त है। ओ, दुष्ट चित्त है, कठोर है, तेरे संसार में काल अभी भी बाकी है, तुझे और दुख भोगने हैं। यस, तुझे और दुख भोगने हैं। तो इस वर्तमान अनुकूलता को सुख मत मान, वो थोड़े दिन की चांदनी है, फिर काली रात है। ठीक है? जिस धन के पीछे ये कभी काम आएगा ऐसा सोचता है, वो एक दिन तुझे ऐसी चक्कर दे में डाल देगा कि तू वो धन तो छोड़ दे, तू कहीं का नहीं रहेगा। अरे यहाँ तक कहते हैं, ये जो विद्या है ना, अपन शास्त्राभ्यास के माध्यम से कंठ विद्या, कंठ पाठ करते हैं। कितने जन ऐसे हैं, मैं अनेकों जनों को देखा है, अंतिम समय आने पर सब भूल जाते हैं, सब भूल जाते हैं। ये किसका प्रताप है जी? किसका प्रताप है? मैं ये नहीं कहता हूँ कि उनकी क्या दुर्गति होगी या सद्गति होगी, इसका ऊपर मुझे कुछ भी नहीं कहना है। लेकिन अंतिम समय आकर क्यों बिगड़ा? अगर जीवन अच्छा रहा, अंतिम समय क्यों बिगड़ रहा है? ये विचारने बिंदु है। औरों की अवस्थाएं देखकर हमको अपना निर्णय, अपना भविष्य दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता है? देखते आना चाहिए, ये मुझे समझाना है। अगर वे भूल सकते तो मैं भी कभी भी भूल सकता हूं, तो ये समझकर आज ही अपना कार्य कर लेना है, कल का नहीं। और सुनिए, हम जो कहते हैं ना, अभी तक कर्तव्य है, लड़के का देखना है, घर का देखना है, गृहस्थी देखना है, रॉन्ग। यहाँ पर कह रहे हैं, तू चालू गाड़ी में तत्व निर्णय कर। चालू गाड़ी में तत्व निर्णय कर मतलब इन प्रतिकूलताओं में, सो कॉल्ड प्रतिकूलता है, या इन अनुकूलता में, सो कॉल्ड अनुकूलताओं में, तू तो अपने ज्ञायक स्वभाव का निर्णय कर। समझ में आया? सम्यक स्वभाव का अनुभव करो। कैसे करना जी? अभी तो 14वीं गाथा में कह कर आए, उस शुद्धने के माध्यम से आत्मा को देखना, बद्ध स्पृष्ट अनन्य अनियत और असंयुक्त और अविशेष देख लेना। देखो तो सही, प्रयास तो करो। नहीं दिखाई देता, अरे नहीं दिखाई देता, क्यों नहीं दिखाई देता? तुम उस चेतन को पहले पकड़ो, उस ज्ञान को पकड़ोगे तो तुम्हें सब कुछ दिखाई देगा। ज्ञान ही नहीं पकड़ा तो कुछ भी दिखाई नहीं देगा। आप पकड़ रहे क्या? और जिसको दिखाई नहीं दे रहा है ना, वही तू है। समझ में आ रहा है? हाँ, एक विद्वान को किसी दूसरे विद्वान ने पूछा, मैंने बहुत उपवास किए, बहुत तपस्या किए, हाँ, लेकिन आत्मा नहीं दिखाई दिया। तो दूसरे विद्वान ने कहा, अंधा कहीं का देखने वाले को नहीं देखता। क्या उत्तर दिया? अंधा कहीं का देखने वाले को नहीं देखता। अरे ये उस विद्वान, उस दूसरे व्यक्ति को नहीं, जो आत्मा अनुभव करने के लिए स्वयं को असमर्थ अनुभव कर रहे हैं ना, उन सबको कह रहे हैं अंधे कहीं के देखने वाले को नहीं देखता है। और ये देखने वाले को नहीं देखना, अरे हर कार्य करते समय में, खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते, हर अवस्था में मैं ये कार्य कर सकता हूँ। समझ में आ रहा है क्या? बस अपने आप को ज्ञायक रूप देखना है, मैं इन भाव रूप होता नहीं हूँ, इतना सा तो विचार करना है, इतना सा ही निर्णय करना है, इतना सा ही श्रद्धा करना है, और कुछ नहीं। इस शरीर की क्रिया का मैं करता बनता नहीं, इस शरीर की किसी क्रिया से मैं सुखी होता नहीं,
इस शरीर की कोई अवस्था ऐसी हो तो मैं सुखी होऊंगा, ऐसी बात नहीं है। अरे कोढ़ हो, गल रहा हो शरीर, या ये आग पर चढ़ाया गया हो, या इसको घानी में पेला गया हो, ऐसी अवस्था में भी जीवों ने निर्णय किया है। इतना ही नहीं, आज नरक में क्या हो रहा है जी? नरक में क्या हो रहा है? कितनी प्रतिकूलता होगी? आपको क्या लगता है? हमको डराने के लिए प्रतिकूलताएं बताई जा रही है या सचमुच प्रतिकूलताएं है? सहस्त्र टुकड़े हो रहे हैं, वहां जमीन में, वहां भूमि पर सत दुखी सो, बिच्छू सहस डसे नहीं थी सो। अरे देखो, कदाचित ऐसा भी हो सकता, आज नरक अपने लिए परोक्ष है, राइट है कि नहीं? हम तो वहां का क्या हो रहा है ये नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ वर्तमान में हमको जो प्रतिकूलता है, जो तकलीफ है, शारीरिक दर्द है, दाह है, कोई कहे मन का दर्द है, कोई कहे शारीरिक दर्द है, जितने भी दर्द है, आपको क्या लगता है नरक में नहीं होंगे? संगी पंचेंद्रिय जीव है, उसको वहां पर नहीं होंगे क्या? वैतरिक शरीर है, उसको नहीं होते होंगे? भले ही वो व्यवस्था कुछ भी नहीं होगी, लेकिन वो दाह, मन का दर्द तो उतना ही होगा जितना हम अनुभव कर सकते हैं, उतना। समझ में आ रहा है क्या? मन के दर्द में बिल्कुल कमी नहीं होगी। हाँ, और मन का दर्द अपना स्वयं का खड़ा किया हुआ है, किसी और का नहीं है जी, किसी और का नहीं है। क्यों? क्योंकि पर पदार्थ ने तुम्हें प्रवेश किया ही कब है? हे जगत के जीवो, तुम अपने सम्यक स्वभाव का अनुभव करो, सुखी होना चाहते हो तो की बात है, इफ एंड बट। देखो, हाँ, जगत के प्राणियों, इस सम्यक स्वभाव का अनुभव करो कि कैसा है यह। यहाँ अमी बद्ध स्पृष्ट भावादय, यह बद्ध स्पृष्टादि भाव, उनका क्या? एत्य स्फुटम ऊपरी तरंत अपि, कह रहे हैं स्फुटम मतलब स्पष्ट रूप से उस स्वभाव के ऊपर तैरते हैं। मेरा आप सबसे प्रश्न है, उस स्वभाव से ऊपर तैरते हैं का अर्थ क्या किया जा सकता है? कोई बताएगा? ऊपर तैरते हैं मतलब क्या? बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, इसका भाव ठीक से पकड़ते आना चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल देता हूं, किसी विद्वान ने ऐसे उदाहरण दिया, इसलिए मैं भी वही उदाहरण दे रहा हूं जो कि गलत है, ठीक है? समझने के लिए समझ सकते हैं, लेकिन गलत है। जैसे तेल है और पानी है, ठीक है? मेरा प्रश्न है, ऊपर कौन तैरता है जी? मतलब पानी ऊपर तैरेगा या तेल ऊपर तैरेगा? हाँ, तेल। क्यों? बस डेंसिटी। हाँ, केमिस्ट्री के हिसाब से देखा जाए तो इसकी डेंसिटी ज्यादा है, उसकी डेंसिटी कम है, इसलिए जो हल्का पदार्थ है वो ऊपर तैरता है, राइट? हल्का मतलब हल्का समझ में आ रहा है? स्वभाव की डेंसिटी ज्यादा है, घनता ज्यादा है, और ये विकारी पढ़ रहे हैं कि डेंसिटी हल्की, इसलिए ऊपर। ये एक एग्जाम्पल। हाँ, लेकिन सुनिए, ये उदाहरण है ना, उदाहरण यहाँ वो अपेक्षा नहीं लगानी है। क्या नहीं लगानी? कि ऊपर तैरते हैं, ये बद्ध स्पृष्ट आदि भाव ऊपर तैरते हैं का अर्थ ऐसा लेना, क्षेत्र अपेक्षा से ऊपर तैरते, ऐसा नहीं। सुनना, क्या होगा? तकलीफ ये है, आपको मुझे बतानी है। क्या तकलीफ आएगी अगर ये क्षेत्र अपेक्षा से ऊपर है, मतलब आत्मा नीचे और ये बद्ध स्पृष्ट भाव ऊपर, ऐसा है क्या? या जिस आत्म प्रदेश पर बद्ध स्पृष्ट आदि भाव हो रहे हैं, उसी आत्म प्रदेश पर ये अनुभव करने योग्य समयसार शुद्ध नय का विषयभूत चैतन्य ज्योति, चैतन्य आकार उसी आत्म प्रदेश पर खड़ा है। आपको क्या लगता है? नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ। क्षेत्र अपेक्षा मानना है या भाव अपेक्षा के? देखो, अगर आप क्षेत्र अपेक्षा दूरी मान रहे हैं तो बहुत बड़ी तकलीफ है, मुझे इतना ही कहना है। भाव अपेक्षा है कि नहीं? अर्थात जिस आत्म प्रदेश पर राग द्वेष है, जिस देखो
भाभी जी ने जो कहा ना औपशमिक भाव में, वो उदाहरण दिया था, वो फिटकरी घुमाओ फिर नीचे बैठेगा फिर ऊपर दिखेगा, ये सब उदाहरण दिए हैं। आप प्रैक्टिकली आत्मा में करके दिखाओ ना ये सब बातें। आत्मा में वो बद्ध स्पृष्ट आदि भाव जो जानने में आ रहे हैं और अबद्ध अस्पृष्ट भाव जो जानने हैं, वो ऊपर नीचे है या एक ही प्रदेश पर है। अनुभव के काल में आपने को ये निर्णय करना पड़ेगा, इसलिए मैं बता रहा हूं। तो ये भाव अपेक्षा है, जिस प्रदेश पर बद्ध स्पृष्ट भाव है उसी प्रदेश पर उसी समय में अबद्ध अस्पृष्ट भाव है। अब हमारा चॉइस है, हमको क्या देखना है, बद्ध स्पृष्ट भाव देखना है या अबद्ध स्पृष्ट भाव है। यहाँ दो डिशेस दी गई है। अब अनादिकाल से हमने बद्ध स्पृष्ट भाव देखे हैं और उसका फल क्या हुआ है, संसार। अभी हे भाई, इसलिए कह रहे हैं तो अबद्ध अस्पृष्ट भाव देख ले, उसका फल वीतरागता है, निर्भरता है, निराकुलता है और पर्यायगत मोक्ष है। समझ में आ रहा है क्या? ये है। तो ये जो ऊपरी तरन तो कह रहे हैं ना, ये भाव अपेक्षा कह रहे हैं कि ये मिलते नहीं है इसमें। किसमें? उस अबद्ध स्पृष्ट भाव में ये बद्ध स्पृष्ट भाव मिलते नहीं है। नहीं मिलने को कह रहे ऊपर तैरते हैं, ऊपर। आप पकड़ रहे हैं क्या? हाँ, ऐसा हमको अनुमान करा रहे हैं ना। देखो हम ये सब परोक्ष जान रहे हैं कि नहीं, हमको इमेजिन करना है। लेकिन कैसे इमेजिन करना? कह रहे बद्ध स्पृष्ट भाव ऊपर और अबद्ध अस्पृष्ट भाव नीचे, ऐसा नहीं करना। कह रहे जिस आत्म प्रदेश पर बद्ध स्पृष्ट भाव है उसी आत्म प्रदेश पर अबद्ध अस्पृष्ट भाव भी है। तो कह रहे ये अबद्ध अस्पृष्ट भाव बद्ध स्पृष्ट भाव से मिलते नहीं है, इसी को वे ऊपर तैरते हैं। कह रहे आप कितने जन मुझे पकड़ रहे हैं? कोई नहीं पकड़ रहा है? समझ में आई ना? हाँ, बस मिक्स नहीं हो रहे हैं, अभी मिक्स नहीं हो रहे हैं सचमुच। अब आपको बस सच बताओ, पर्याय एक ही है। पर्याय के पास ऑप्शन, पर्याय जैसा अपने आप को देखती है वैसा अनुभव करती है, इतनी सी बात है। पर्याय ने अपने को शुद्ध देखा, अबद्ध अस्पृष्ट देखा, तो अबद्ध अस्पृष्ट का अनुभव होगा। पर्याय ने अपने को बद्ध स्पृष्ट देखा तो अपने आप वो बद्ध स्पृष्टता के भाव को प्राप्त होगी। इतना ही आत्मा का हो रहा है। सचमुच बाह्य जो द्रव्य कर्म है उसमें आकर मिलते नहीं है। भले एक क्षेत्र में रहते हैं, लेकिन आप उस स्वभाव की तरफ से देखो, बद्ध स्पृष्ट स्वभाव की तरफ से देखो, तो वे एक क्षेत्र में रह रहे हैं, लेकिन सचमुच वे मिले नहीं है। ये मात्र अपने मानसिकता में, अपनी मान्यता में ये बंध है। सचमुच बंध भी हमारी मान्यता में है और मुक्ति भी हमारी मान्यता में है। समझ में आया? तो कह रहे ये मुक्ति का विचार, मुक्ति की दृष्टि अलग है और बंध की दृष्टि अलग है। तो कह रहे बंध की दृष्टि जहां होगी वहां मुक्ति की दृष्टि नहीं होगी, और जहां मुक्ति की दृष्टि होगी वहां बंध की दृष्टि नहीं होगी। इसका मतलब दोनों मिलते नहीं है, ये समझा रहे हैं। आप पकड़ रहे हैं क्या? दोनों विरोधी बातें हैं, इतना ही समझा रहे हैं। ठीक है, देखो बद्ध स्पृष्ट भाव नामक धर्म है आत्मवस्तु में, और अबद्ध स्पृष्ट भाव नामक धर्म है आत्मवस्तु में। आत्मा बंधता है क्योंकि आत्मा में वो बद्ध स्पृष्ट भाव है, और आत्मा बंधता नहीं है क्योंकि आत्मा में ही अबद्ध अस्पृष्ट भाव है। उसी समय में त्रिकाल ऐसा ही पड़ा है, लेकिन बद्ध स्पृष्ट भाव की ओर दृष्टि की ना,
उस गुण की तरफ दृष्टि की, उस भाव की, धर्म की तरफ दृष्टि करने से क्या हुआ है, मुझे विकार उत्पन्न हुआ, और विकार उत्पन्न होने की वजह से उसको देखना नहीं है, उसकी दृष्टि गौण करनी है। देखना नहीं मतलब गौण करनी है। और जो अबद्ध अस्पृष्ट भाव है ना, उसकी ओर दृष्टि करनी है। जब तक वो राई के आड़ में पहाड़ है ना, राई को हटाया नहीं जाता है, तब तक मुझे पहाड़ दिखाई नहीं देगा। इसका मतलब राई पहाड़ में नहीं, पहाड़ राई में नहीं है, इतनी सी बात कह रहे हैं। लेकिन राई जब दिखाई देती है तब पहाड़ दिखाई नहीं देता, जब पहाड़ दिखाई देता तब राई दिखाई नहीं देती, इतना सा कहना है इनको। अर्थात हमको अबद्ध अस्पृष्ट भाव को देखना है, उस समय में हमको बद्ध अस्पृष्ट भाव नहीं दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि वे एक दूसरे के विरोधी हैं, मिल ही नहीं सकते। ओके, मिल नहीं सकते, इसीलिए कह दिया ऊपरी तरंतो। ओके, और उदाहरण में वो तेल और पानी का उदाहरण दिया था उस वक्ता ने, जो फिर से भ्रम उत्पन्न करता है। इसलिए मैंने आपको भी उदाहरण तो दिया, और उदाहरण के माध्यम से सिद्धांत तो मैंने अलग प्रकार से घटित करके दिखाया। आप पकड़ रहे मेरी बात को? ठीक है। समय तो बहुत हो गया, रुक जाएंगे। कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं।